गढ़चिरौली जिले के धानोरा स्थित जपतलाई आश्रमशाला में सर्पदंश से 3 छात्राओं की मौत की घटना के बाद अब यवतमाल जिले में भी आश्रमशालाओं की सुरक्षा का मुद्दा उठाया गया। घटना के बाद राज्य की सभी सरकारी और अनुदानित आश्रमशालाओं में विद्यार्थियों की सुरक्षा और मूलभूत सुविधाओं की तत्काल जांच की मांग की गई है। जिला अध्यक्ष सौ संजीवनी कासार के नेतृत्व में पदाधिकारियों ने यवतमाल के जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री और आदिवासी विकास मंत्री को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में विशेष रूप से दुर्गम और ग्रामीण क्षेत्रों की आश्रमशालाओं की तकनीक की टीमों के माध्यम से प्रत्यक्ष जांच कराने की मांग की गई है। साथ ही सभी आश्रमशालाओं का स्ट्रक्चरल और सुरक्षा ऑडिट कराने, इमारतों की मरम्मत करने और परिसर को सांप तथा अन्य जहरीले जीवों से सुरक्षित बनाने की मांग की गई है। प्रत्येक आश्रमशाला में सर्पदंश के उपचार की सुविधा, प्राथमिक उपचार किट, ऑक्सीजन और आपातकालीन एम्बुलेंस उपलब्ध कराने की मांग भी की गई है। रात के समय छात्रावास अधीक्षक और सुरक्षा कर्मचारियों की मौजूदगी अनिवार्य करने के साथ ही शिक्षकों और कर्मचारियों को आपातकालीन प्राथमिक उपचार का प्रशिक्षण देने की मांग की गई। इसके अलावा नियमित साफ सफाई, दवा का छिड़काव, सुरक्षा दीवार, सीसीटीवी और केंद्रीय डिजिटल निगरानी व्यवस्था शुरू करने की मांग भी ज्ञापन के माध्यम से की गई है। पदाधिकारियों का कहना है कि आदिवासी और दूरदराज के इलाकों के हजारों विद्यार्थियों का भविष्य आश्रमशालाओं पर निर्भर है। ऐसे में उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी होनी चाहिए। आमची मागणी अशी आहे, ज्या आदिवासी बहुल जे भाग आहेत जिथे सातत्याने आश्रमशाळा शिक्षणासाठी ठेवलेल्या आहेत, तिथे कुठल्याही प्रकारचे असे जे प्रकार घडत आहेत त्याबद्दल आम्ही कलेक्टर साहेबांच्या मार्फत आम्ही आदिवासी मंत्री आणि मुख्यमंत्र्यांना एक निवेदन द्यायला आहे। त्याच्यामध्ये विषय असा आहे की आत्ताच गडचिरोली जिल्ह्यामध्ये 3 मुलींना सर्पदंशाने मिळाले आणि त्यांचा मृत्यू झाला आणि 3 मुली ज्या आहेत त्यांची गंभीर परिस्थिती आहे सध्या। अशा वेळेस शासन काय करणार? अशा वेळेस तुम्ही शासनानं त्या आश्रमशाळेवर लक्ष केलं का? मग याआधी का केलं नाही? जर तुमचं जेवढी घटना घडल्याच्या नंतर जर शासन जागं होत असेल तर याआधी आपण काय केलं? आणि ही एकच आश्रमशाळा नाही आहेत, अशा कित्येक आश्रमशाळा अशा आहेत का ज्या ठिकाणी अशा कुठली आता 4-5 आश्रमशाळामध्ये जेव्हा मी गेलेली तेव्हा कुठल्याच आश्रमशाळेमध्ये असं मी पाहिलेलं नाही त्यांची किचन खराब आहे, त्यानंतर त्यांची झोपण्याची जी व्यवस्था आहे ती खराब आहे, कुठल्या टॉयलेट बाथरूमला सुद्धा दरवाजे नाही आहेत। अशी जर तुमच्या आश्रमशाळेची व्यवस्था असेल तर खरंच आदिवासीचे जे मुलं मुली आहेत ते खरंच चांगल्या प्रकारे शिक्षण घेत आहेत का? मग तुमचं लक्ष कुठे आहे? शासनाने याकडे गांभीर्याने लक्ष दिलं पाहिजे। आणि माझे एक आदिवासी मंत्र्यांना एकच विनंती आहे की आपणही एक आदिवासी आहात आणि आपली एक मुलगी नगरसेविका आहे, नगराध्यक्ष आहे आणि त्या माध्यमातून काय असे ना आपण आदिवासी बांधवावर लक्ष दिलं पाहिजे आणि आपले आदिवासी चांगल्या प्रकारे शिक्षण घेऊन कसे मोठ्या पोस्टवर गेले पाहिजे याकडेही आपण लक्ष दिलेलं पाहिजे। जर आपल्या आदिवासी आश्रमशाळेची जर अशी परिस्थिती असेल तर मग माझ्या आदिवासी समाजाचं काय? या संदर्भात आम्ही कलेक्टर साहेबांच्या मार्फत मुख्यमंत्री आणि मंत्र्यांना निवेदन देण्यासाठी आले। NTV 24 के लिए अकरम दीवान की रिपोर्ट।